संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम भगवान की शरण में कब जाते हैं? या तो जब हम मुसीबत में होते हैं, या जब मन को शांति नहीं मिल रही होती, या किसी चीज़ का हमें कोई डर सता रहा होता है, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है जो हमसे पार नहीं हो रही होती, या फिर हम इस दुनियावी रंगों में घुल मिल नहीं रहे होते, या फिर हमें अपनों ने ही बहुत धोखा दिया होता है, या बहुत बड़ा विश्वासघात किया होता है। यानी कि एक सार ये है कि जब हम परेशान होते हैं, तब ही हम भगवान की शरण में जाते हैं। जब हमें लगता है कि अब हमारी चिंताओं को हरने वाला कोई नहीं है, जब हमें लगता है कि सिर्फ अब एक ही मार्ग है कि हम किसी गुरु के या हम भगवान के चरणों में जाएं ताकि हमारा कल्याण हो। संगत जी, ऐसे ही जब गुरु जी हमें कब जोड़ते हैं, ये हमने कभी नहीं सोचा। संगत जी, गुरु जी हमें तब जोड़ते हैं जब हम इन सब चीज़ों में से निकल रहे होते हैं, इन सब चीज़ों में हम जूझ रहे होते हैं, तब वो हमें अपने आप से कनेक्ट करते हैं। बहुत संगत ये कहती है कि हम जुड़े तो हमें परेशानियाँ आने लग गई। नहीं संगत जी, ये अनुभव आपको होना ही था, ये आपने फ़ील करना ही था। ये चीज़ें आपके साथ और ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन अब आपके पास एक सुकून है। अब आपको लगता है कि हम किसी से बात कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि कहीं न कहीं से हमें कोई न कोई संदेश मिल सकता है। तो संगत जी, सिर्फ़ इसी बिहाफ़ पे मैं कहना चाहूँगी कि अपनी जो सत्संग को, अपनी श्रद्धा को, अपने भाव को पूरा पक्का बना लें, अपने मन को पूरा पक्का करें, विश्वास मजबूत करें संगत जी, तो देखना आपका जीवन कितना आसान और कितना खुश मिजाज हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। संगत जी, इस सत्संग को हम बहुत ही प्यार से और बहुत ही श्रद्धा से शुरू करते हैं। गुरु जी की बहुत प्यारी-प्यारी संगत हैं जो हमें सत्संग को शेयर करती हैं संगत जी। और एक बात गुरुपा ने कही है कि मेरी कोई भी संगत नई ते पुरानी नहीं हुंदी, इसलिए मैं ये मेंशन नहीं करूँगी कि नई संगत है या पुरानी संगत है, लेकिन गुरुपा की संगत है तो सब गुरुपा के बच्चे हैं, प्यारे-प्यारे हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले कुछ एक ग्रेस है गुरु जी की जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी संगत जी। संगत जी, गुरुपा बोलते हैं, गुरुपा कहते हैं, या तो तू मैनू छੱਡ दे, मैनू मन्ना छੱਡ दे, या फिर तू ज़्यादा सोचना छੱਡ दे। जो भी है हुण मैं देखना है। कमज़ोर बन के तू लोकां अगे मेरा भी तमाशा बनाई जानी है ते आपदा भी बनाई जानी है। बस मजबूत रह सकदी है, हੱਸ सकदी है तो तू मेरे कोल आ जा, मेरे नाल जुड़ जा, नहीं तो तू हुणे ही मैनू छੱਡ दे। क्योंकि मैं ਇਹ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘਬਰਾ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮੈਂ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਹੀ ਕਰੇਂਗੀ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਬਣ। ਦੇਖੀ, ਕੱਲ ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਇੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲੇ। ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਫਿਰ ਵੇਖ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੀ, ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਕਹਿਣਗੇ ਅਰੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਤੇ बस शुक्राना करी चल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं बहुत ही हिम्मत और हौसला करके गुरु जी का जो ये सत्संग है वो शेयर कर रही हूँ संगत जी।
गुरुजी के सत्संग को मैं मंत्र जाप के साथ ही शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज आपके साथ अपनी कोई बहुत ही पर्सनल जो चीज़ है वो शेयर करने जा रही हूँ। जैसे गुरु जी ने मेरे ऊपर कैसे चमत्कार किया है संगत जी, मुझे किन-किन चीज़ों से नहीं गुज़रना पड़ा। मैं आज आपके साथ सब कुछ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरुपा ने तो मेरा एक खालीपन जो था ना मेरी ज़िंदगी का, गुरुपा ने वो भर दिया है। हर दर्द का जो मरहम है गुरुपा ने वो लगा दिया है संगत जी। ये चमत्कार से कोई कम नहीं है। संगत जी, हर किसी को हम कहते हैं कि हर चीज़ को उपाय नहीं बोला जा सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए आती हैं। संगत जी, मैं श्योर हूँ कि आप मेरा ये सत्संग सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सच में ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ जी संगत जी, ऐसा हुआ है। मेरी आर्थिक प्रॉब्लम, मेरे स्वास्थ्य की परेशानियाँ बहुत जो है ना संगत जी मेरी सॉल्व हुई हैं। अब जो मेरे चेहरे पर नूर है, जो शांति है, वो अलग ही है संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते। गुरुजी महाराज जी का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना करूँ संगत जी, उतना ही कम है, क्योंकि जो मेरे जीवन में ये खुशियाँ आई हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी महाराज जी के ही होते हुए आई हैं संगत जी। वरना तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाऊँ। संगत जी, गुरु जी के दरबार कोई आम दरबार नहीं है। गुरु जी के दरबार में जाकर तो संगत जी मन को सुकून और शांति मिल जाती है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी संगत जी। शादी को 3 साल हो गए थे और संगत जी गुरुपा ने मुझे एक मैसेज भेजा था बहुत टाइम पहले कि बेटा अपनी गलती की माफ़ी माँग ले। संगत जी, मुझे नहीं समझ में आया कि गुरुपा कौन-सी गलती के बारे में बोल रहे हैं और कौन-सी माफ़ी के बारे में बोल रहे हैं। संगत जी, मैं सच में नहीं जान पाई। लेकिन गलतियाँ कर जाते हैं, इंसान हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि गलती हुई कहाँ और हमने कैसी गलती कर दी, क्योंकि हम तो अपने आप को बहुत सही समझते हैं कि हम गलतियाँ कभी कर ही नहीं सकते हैं संगत जी। तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने तो कभी किसी को कुछ ऊपर-नीचे नहीं बोला, तो मेरे से गलती कैसी हो गई? मैंने किसी को कोई हर्ट नहीं किया, मैंने किसी को कोई चोट नहीं पहुँचाई। संगत जी, मैं हमेशा यही सोचती थी। लेकिन एक दिन मैंने वो सत्संग खोल के मतलब सुना, जब मैंने क्लिक किया उस पे तो मैंने वो सत्संग सुना और उसमें संगत जी आंटी जी कह रहे थे कि जो मैंने अबॉर्शन करवाए हैं 2 बार, उसके लिए मैं गुरुपा और सारी संगत जी से माफ़ी माँगती हूँ। देन संगत जी मुझे क्लिक हुआ एकदम से, आई रियलाइज़ दैट कि येस, ये तो मैंने भी किया था। और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी संगत जी, क्योंकि उसको करने के बाद मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैरिज के जस्ट बाद ही संगत जी मैंने कंसीव कर लिया था। जो कि मैं और मेरे हस्बैंड अंकल हम दोनों ही नहीं चाहते थे कि अभी हमारे बेबी हो, क्योंकि अभी लाइफ का न्यू एक्सपीरियंस जो हमारा शुरू हुआ था, तो हम ये नहीं चाहते थे कि एक अभी बेबी के लिए हम प्रिपेयर नहीं थे। तो संगत जी, ये लापरवाही मैंने की और मुझे लग रहा था कि तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मैंने डॉक्टर की ऑब्ज़र्वेशन में ही किया था संगत जी, जो भी था, डॉक्टर की सलाह से ही किया था। लेकिन संगत जी उसके बाद जब हमने ट्राई किया, तो संगत जी मैंने जब ट्राई किया हमने कि अब हमारा बेबी हो जाए, लेकिन संगत जी हमें बेबी कंसीव नहीं हुआ। 3 साल के बाद मैंने मेडिसिन लेनी स्टार्ट की इस चीज़ के लिए कि मेरे मतलब बेबी हो जाए। लेकिन संगत जी वो नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। एंड उसके बाद आप जानते हैं संगत जी कि जब बेबी नहीं होता तो समाज, रिश्तेदार और ये ना जीने नहीं देते हैं संगत जी। इनके सवाल और डॉक्टर के चक्कर और समाज की जो चीज़ें और उनकी आँखें और उनकी बातें बहुत कुछ बोल जाती हैं संगत जी। लेकिन मेरे को ये नहीं मतलब पहले मुझे नहीं फ़ील होता था कि ऐसा भी कुछ होगा। मुझे लग रहा था कि अगर एक बार मैं कंसीव कर सकती हूँ तो शायद मैं दूसरी बार भी जल्दी से कर सकती हूँ। लेकिन संगत जी ये काफ़ी ऑलरेडी मतलब मेरे लिए बहुत लेट हो चुका था एंड मुझे लग रहा था कि नहीं ये गलत है, अब मेरे साथ गलत हो रहा है एंड लेकिन मैंने वो चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं किया कि वो गलती थी मेरी। संगत जी मेरी एक कज़न सिस्टर है, तो जब मैंने उससे बात की तो उसने भी कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन उसके बाद उसका कंसीव हो गया और उसका बेबी भी बहुत हेल्दी है। सो मैंने भी यही सोचा था कि ठीक है अभी लाइफ़ है, अभी लाइफ़ को एन्जॉय करना है तो उसके बाद बेबी कर लेंगे। लेकिन संगत जी मेरी सबसे बड़ी भूल थी।
फिर संगत जी, मैं गुरुजी के जैसे मैंने सत्संग सुनने शुरू किए, सत्संग सुने, उसमें हमेशा मुझे ये महसूस होता था कि लंगर प्रसाद लो। लेकिन संगत जी, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जा ही नहीं सकती थी। सोचिए संगत जी कि मैं मतलब मेरे घर में किसी को भी नहीं पता था कि मैं गुरुजी को मानती हूँ या गुरुजी के मैं सत्संग सुनती हूँ, क्योंकि वो चीज़ें बार बार मेरे सामने आ रही थी कि सत्संग सुन, तुझे समझ आएगा, जो तूने बहुत बड़ी गलती की है। तो संगत जी, मैं गुरुजी से जुड़ी थी, मतलब ऐसे बहुत डीप वाली नहीं जुड़ी थी। गुरुजी के मैं भजन सुनती थी, मंत्र जाप तो खासकर मैं बहुत सुनती थी संगत जी, लेकिन मैं सत्संग नहीं सुनती थी। तो उसके बाद मैंने वो सत्संग सुना, उसके बाद मुझे समझ में आया, तो लंगर प्रसाद के बारे में हम सब, सारी संगत जो गुरुपा की संगत है वो सब जानती हैं लंगर प्रसाद और जल प्रसाद के बारे में। तो संगत जी, मुझे यही फ़ील हुआ कि मुझे लंगर प्रसाद करना चाहिए गुरुपा का। लेकिन संगत जी, जब मैं जाती ही नहीं, बड़े मंदिर ही नहीं गई, मैं कोई सत्संग ही नहीं अटेंड करती, तो लंगर प्रसाद कैसा? अब संगत जी, मैं मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप भी नहीं था। अब सोचिए संगत जी, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ चमत्कार कैसे हुआ। मुझे गुरुपा के मैंने जब से सत्संग सुनने शुरू किए, तो मुझे गुरुपा का मैसेज आता था कि 41 डेज़ तक सत्संग शेयर करना शुरू कर दे। संगत जी, 41 डेज़ रेगुलर मेरे लिए बहुत मुश्किल था सत्संग को शेयर करना, क्योंकि संगत जी एकदम 41 डेज़ रेगुलर सत्संग करना, कभी मेरे अंकल जी भी हो सकते हैं, मेरे इन-लॉज़ भी आ सकते हैं एंड मैं भी कहीं जा सकती हूँ, तो 41 डेज़ का मेरे लिए वो बहुत लॉन्ग पीरियड था। तो मैंने गुरुपा से माफ़ी माँगी और बोला कि गुरुपा, मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगी, 41 डेज़ तक मैं एकदम मतलब सत्संग नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि मेरा बीच में वो रह जाएगा। हाँ, मैं ये है कि टोटल 41 जो सत्संग है वो मैं कर दूँगी, लेकिन डेली 41 डेज़ मेरा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि संगत जी देखिए, मैं मेरे घर में कोई नहीं जानता, अगर मेरे अंकल जी भी जानते तो मैं मैनेज कर लेती, बट मेरे अंकल जी को भी नहीं पता कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, तो मैं नहीं कर सकती कि संगत जी वो सब चीज़ें। एंड मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा सॉरी, अभी मुझे कुछ और बताइए आप कि मैं कैसे करूँ, और मुझे मेरी गलती की माफ़ी दीजिए, मुझे बच्चा चाहिए। संगत जी, गुरुपा का सिर्फ मुझे एक मैसेज आया कि तू कुछ नहीं करना, सिर्फ तू मैनू मिश्री दा भोग लगा एंड जो भी तेरे घर च बनदा है, तू कोशिश कर कि मैनू भोग लगवा के आप खाना शुरू कर दे। संगत जी, मैं ये गुरुपा ने मुझे ये बोला था उस मैसेज में, जब मुझे वो मैसेज आया था उसमें ये था कि तेरी हर बीमारी कट जाएगी, सिर्फ़ एक मिश्री के भोग से। तू मुझे एक मिश्री का भोग लगाना शुरू कर दे और कड़ा प्रसाद बनाकर मुझे भोग लगाया कर, चाय प्रसाद का भोग लगाया कर। संगत जी, कड़ा प्रसाद तो मैं हर रोज़ तो नहीं बनाती, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि सोमवार के सोमवार गुरुपा को भोग लगाऊँ। सोमवार के सोमवार जैसे हमारे महाशिव का वार है, तो मैं गुरुपा को भोग लगाऊँ। और संगत जी, मेरे अंकल जी गुरुद्वारे वाली साइड बहुत मानते हैं, तो मैं कड़ा प्रसाद उनको भी बना के देती हूँ और यही बोलती हूँ, गुरुपा ये आप ही के लिए जा रहा है, आप ही इसे भोग लगाना। संगत जी, इस तरीके से मैं कड़ा प्रसाद का भोग तो लगाना मैंने शुरू कर दिया। और सुबह मैं मिश्री, अब संगत जी मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं, अब मैं गुरुपा को बोल रही हूँ, गुरुपा मेरे पास तो आपका स्वरूप ही नहीं है, अब मैं आपको मिश्री का भोग कैसे लगाऊंगी, तो आपको वैसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। संगत जी, मेरे घर में शिवजी जी की कंकर शंकर रखे हुए हैं संगत जी, मतलब मूर्ति भी नहीं है, फोटो भी नहीं है, मैंने कंकर शंकर रखा है, जो कि मुझे मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट किया था संगत जी। तो मेरी मम्मा ने मुझे हमेशा यही बोला कि तू दिन रात इन पे मतलब अपने कंकर शंकर पे जल चढ़ाना शुरू कर दे। तो संगत जी, मैंने वो चीज़ शुरू की। अब मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा, मेरे पास तो आपका स्वरूप नहीं है, इवन दो कि मेरे पास तो शिवजी जी का भी स्वरूप नहीं है, सो अब मैं क्या करूँ? तो संगत जी, मेरे मन में एक ख्याल आया कि अगर हम किसी भी चीज़ को माने ना, तो वो भी भगवान है। मंदिर में माता रानी हैं, गणेश जी हैं, तो वो भी भगवान है। एंड संगत जी, मेरे पास कंकर शंकर हैं मेरे, तो उसके बाद मैंने उनके ऊपर जल चढ़ा के और मिश्री प्रसाद रखना शुरू कर दिया। एंड संगत जी, मिश्री प्रसाद रखती और उसके घंटे बाद, 1 घंटे के बाद मैं उठाकर वो भोग खुद से खा लेती, क्योंकि संगत जी चींटियाँ लगने का भी डर होता है ना? खराब होने का भी डर होता है, तो मैं उसको उठा के खा लेती हूँ।
संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, विद इन 5 मंथ्स संगत जी, आई गॉट अ गुड न्यूज़। आई वाज़ प्रेग्नेंट दैट टाइम। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे लिए मिरेकल से कम नहीं था। एक छोटा-सा मिश्री का प्रसाद संगत जी, मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज ला सकता है, मैं नहीं जानती थी संगत जी। मुझे नहीं पता कि जब मैंने ये न्यूज़ अपने अंकल को दी तो संगत जी, वो उनका तो रो-रो के बुरा हाल था, रो-रो के। और उस दिन संगत जी, उन्होंने मुझसे पता है इतना सारा कड़ा प्रसाद बनवाया कि आज तो मैंने बाँटना है कड़ा प्रसाद बहुत सारा। संगत जी, वो अंकल जी कोई नहीं थे करने वाले या मुझसे करवाने वाले, गुरुपा थे। गुरुपा ने बोला, ले हुण तू वंड मेरा प्रसाद। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, इतने सालों की मेरी जो मेडिटेशन मतलब मेडिकल जो चल रहा था मेरा, वो चीज़ें सब कुछ संगत जी, गुरुपा ने फ़ेल कर दिया। गुरुपा ने बोला है संगत जी कि दवाई अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। इन संगत जी, दोनों ने मिल कर के मेरा काम बनाया और मैं प्रेग्नेंट हुई संगत जी, मुझे कंसीव हुआ है। एंड संगत जी, अभी मेरा 7th मंथ एंड पे है, रनिंग है अभी। तो देखो संगत जी, गुरुपा की कृपा से जो भी बेबी आएगा, बेबी बॉय, बेबी गर्ल, मुझे दोनों ही एक्सेप्टेड हैं। एंड संगत जी, मैं गुरुपा का इतना 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 शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ संगत जी, कि मैं आपको अपनी खुशी ना बयान नहीं कर सकती। मेरा मन करता है मैं एक वीडियो अपना बनाऊँ और बोलूँ कि मेरे इस वीडियो को वायरल कर दो। मैं सबको बताऊँ कि गुरुपा सच में जो बोलते हैं वो करते हैं संगत जी। मतलब मेरा इतना मन करता है कि मैं एक वीडियो सत्संग रिकॉर्ड करूँ, और गुरुपा की कृपा से अगर हुआ तो वो मैं अपना बेबी के साथ वीडियो सत्संग जो है वो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी और सब संगत के साथ ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। एंड आंटी जी, आप प्लीज़ उसे शेयर कर दीजिएगा। एंड मैंने आपके बहुत सत्संग सुने आंटी जी, बहुत सत्संग सुने हैं, और मैं आपके सत्संग से बहुत जुड़ी हूँ। आपके सत्संग के माध्यम से गुरुपा से जुड़ी हूँ आंटी जी। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। संगत जी, यही चीज़ की एक भूल थी जो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो मैंने गलती की है। हम उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते, हमें लगता है कि हमारा ऑरा, हम बहुत क्लीन हैं, हम किसी के लिए गलत नहीं सोचते हैं, हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, हम किसी को थप्पड़ नहीं मार रहे तो उनको चोट नहीं लग रही है। संगत जी, फिर भी हमने कहीं न कहीं कोई ना कोई ऐसी गलती की होती है जो हमें खुद नहीं पता होता, लेकिन गुरुपा उसे सही करवाना चाहते, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म के आड़े एक वही ऐसा कर्म होता है जो आता है, जो हमें अच्छे कर्म भी हम पे नहीं लगने देता है। इसीलिए संगत जी, गुरुपा जो भी बोलते हैं, जो भी सत्संग में बोलते हैं संगत जी, वो आप करो। मेरे तो गुरुपा ने सिर्फ़ एक मिश्री प्रसाद को, क्योंकि संगत जी मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती थी। मैंने गुरुपा को ये भी बोला कि गुरुपा, मेरे पास तो आपका स्वरूप भी नहीं है, तो मैं कैसे करूँगी? लेकिन संगत जी, गुरुपा ने खुद ब खुद करवाया है, और अभी भी मेरे पास स्वरूप नहीं है संगत जी। अभी भी मेरे पास स्वरूप नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने अपने अंकल को धीरे-धीरे गुरुजी के बारे में बताना शुरू कर दिया है। कुछ-कुछ मैं उनको सत्संग भी सुनाती हूँ कि आज मैंने सत्संग सुना था, उन संगत के साथ ऐसा हुआ। आई होप कि गुरुपा के साथ वो भी जुड़ जाएँ और मुझे मेरा बच्चा होने के बाद बड़े मंदिर लेकर जाएँ। संगत जी, मैं अपने बच्चे को बड़े मंदिर आफ्टर 6 मंथ्स मैं लंगर प्रसाद या स्पेशली जल प्रसाद जो है, मैं गुरुपा के बड़े मंदिर का पिलाना चाहती हूँ संगत जी, क्योंकि वो 6 महीने के बाद जब हम बच्चे को पानी देते हैं तो मैं वो पहला पानी मैं गुरुपा का जल प्रसाद पिलाना चाहती हूँ। आई होप कि तब तक अंकल मान जाएँ और मुझे गुरुपा के बड़े मंदिर ले जाएँ तब तक, और मैं जल प्रसाद ला पाऊँ और अपने बच्चे को वो दे पाऊँ संगत जी। आई रियली विश, और मुझे पता है संगत जी कि गुरुपा ज़रूर पूरी करेंगे, और मैं इतनी खुश हूँ संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने इतने सत्संग सुने हैं जिसमें हर संगत ये बोलते हैं कि मेरा काम हुआ नहीं है, हो जाएगा। लेकिन संगत जी, आज मैं अपनी सत्संग शेयर कर रही हूँ, और आफ्टर 2 मंथ्स मैं सत्संग शेयर करूँगी। बीच में जब भी गुरुपा ने करवाया तब मैं
कंटिन्यूस करूँगी। अब मैं अपना सत्संग जो है मेरे बेबी होने के बाद करूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज जी का। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा, आई लव यू सो मच। मुझे इन समाज के तानों से, इन परिस्थितियों से ऐसे बाहर निकाला है आपने। इतनी मतलब मैं बुरी परिस्थिति में थी, डिप्रेशन में चली गई थी संगत जी कि मेरा बेबी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद है संगत जी। लेकिन ठीक है, मेरी ही नासमझी के कारण, मेरी ही गलतियों के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन गुरु पानु से बहुत ही अच्छे से संभाल लिया संगत जी। अक्ल भी दी, समझाया भी, ठोकरें भी खाई संगत जी मैंने, और बहुत चक्कर लगाए हैं संगत जी मैंने डॉक्टर के, बहुत चक्कर, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। डॉक्टर ने कितने तो इंजेक्शन लगा के मेरा खून इतना निकाला ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी बार मैंने उनको ब्लड टेस्ट दिए करवा के, कभी क्या कभी क्या, और सब रिपोर्ट्स नॉर्मल, किसी भी रिपोर्ट में कुछ नहीं, किसी डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा, बस कंसीव हो जाएगा मुझे यही बोलते थे। लेकिन सिर्फ एक यही चीज़ थी जिसकी माफ़ी गुरुपा ने बोला था, एक बार माफ़ी मांग ले, उसके बाद सब सही हो जाएगा, और थोड़ा बहुत विश्वास रखना शुरू कर दे। संगत जी मैंने थोड़ा सा विश्वास और अपनी गलती की माफ़ी मांगी है, उस थोड़े से विश्वास का भी गुरुपा ने मुझे इतना बड़ा फल दिया ना, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। ये मेरे लिए कोई चमत्कार से कम नहीं है गुरुपा, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना है। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बीच में हम थोड़ा बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में भी आए थे, और थोड़ा बहुत सर पे कर्जा भी हो गया था। लेकिन जैसे बोलते हैं ना संगत जी कि जब बच्चा आता है तो अपनी किस्मत लेकर के आता है, तो संगत जी जब मैं प्रेग्नेंट हुई उसके कुछ ही टाइम के बाद हमारा सारा कर्जा भी उतर गया। कुछ ज़्यादा नहीं था संगत जी, 2.25-2.5 लाख तक का था, तो वो भी उतर गया है अब। और लेकिन कर्जा तो कर्जा ही होता है संगत जी, चाहे वो जितना भी हो, चाहे हमने किसी के 2 रुपए भी देने हो, तो वो कर्जा ही है सर पर। और गुरुपा ने वो भी उतरवा दिया संगत जी। एंड अंकल जी की एक स्टेबल इनकम भी हो चुकी है, और मेरा भी जो है वर्क फ्रॉम होम बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी भी जो मेरी इनकम है अच्छी खासी हो रही है। प्रमोशन तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन गुरुपा मैं इतनी लालच नहीं करूँगी, जब भी आप चाहेंगे मेरा प्रमोशन करवा दीजिएगा। लेकिन काफ़ी टाइम से अटका हुआ है मेरा प्रमोशन। एंड संगत जी अब तो वैसे भी मुझे, जैसे मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, तो थोड़ा टाइम मुझे लग रहा है कि 1-2 साल और लग जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं संगत जी, बस मैं गुरुपा से यही प्रे करती हूँ कि मेरी डिलीवरी और उसके बाद का जो मेरा पीरियड है इतना अच्छा जाए कि मैं मैटरनिटी लीव के बाद जो है संगत जी, मैं उसके बाद अपनी अच्छे से जॉब को ज्वाइन करके और प्रमोशन ले पाऊँ, और अपनी जो सैलरी है, अपनी जो इनकम है, उनको गुरुपा की कृपा से बढ़ा पाऊँ। क्योंकि बेबी होने के बाद खर्चे भी बढ़ जाएंगे, ये हम सब जानते हैं संगत जी। लेकिन गुरुपा की कृपा से सब कुछ होगा। बेबी अपना लक अपने साथ लेके आता है, और ये तो गुरुपा का दिया हुआ है संगत जी। तो ये तो सच में मेरी किस्मत चमकाएगा, ये मुझे पूरा यकीन है। मैं इसे गुरुपा की ही संगत बनाऊंगी। गुरुपा प्लीज़ इसे अपने चरणों से लगा कर रखना, और बस हेल्दी हेल्दी बेबी हो। मैं आप सब संगत से यही प्रे करूंगी, आपसे एक विनती करूंगी कि प्लीज़ आप सब मेरे लिए प्रे करना कि जो मेरा बेबी हो वो बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी हो। हेल्दी हो, बस उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो, मैं भी ठीक रहूं और हेल्दी हो, और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए गुरुपा, बस मैं यही चीज़ चाहती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ, लेकिन मैं पक्का अपना सत्संग जो नया है वो ज़रूर शेयर करूँगी, और आपके साथ गुड न्यूज़ भी शेयर करूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, जय गुरु जी। संगत जी ये वाला जो आंटी जी का सत्संग है ना, ये मुझे आंटी जी ने आज से 20 दिन पहले भेजा था,
और मुझे 2-3 बार बोला था कि आंटी प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। एंड जैसे आंटी जी ने अपने सत्संग में बताया कि उनका 7th मंथ एंडिंग पे, तो आई गेस कि अभी उनका 8 हाफ मंथ जो है हो गया होगा, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया आंटी जी को सत्संग भेजे हुए। एंड सॉरी आंटी जी, आपका सत्संग लेट हो गया, लेकिन आई होप मैंने आपकी बेबी होने से पहले ये सत्संग शेयर कर दिया है। इसके बाद संगत जी अभी तक आंटी जी का कोई मेरे पास सत्संग आया नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगा मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं 8 मई फ्राइडे का मॉर्निंग का सत्संग जो है मैं शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। अगर मुझसे रिकॉर्ड करने में कोई भी गलती हो जाए या कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये आपका शुक्राना सत्संग है। छोटा सा ही सत्संग शेयर करूँगी। गुरु जी, आपने मुझे अपनी बेटी के जीवन को संवारा है। आपने अपनी बेटी के जीवन को गुरुपा जीवन में सब कुछ दिया है, उसके लिए शुक्राना है गुरु जी। जो भी अरदास लगाई है मैंने, जो भी मैंने हाथ फैलाया, आपने हमेशा मुझ पर रहम की है और मेरी हर मनोकामना पूरी करी है, हर इच्छाएं पूरी की है, हर वक्त सहायता की है, हर दुख सुख में मेरा साया साथी बनकर खड़े हुए हैं गुरुपा। कभी मुझसे किसी भी तरीके से जाने अनजाने में कोई भी गलती, कोई भूल चूक हुई हो, किसी को कुछ गलत चलत बोल दिया हो, किसी का दिल दुखाया हो, कभी जाने अनजाने में कोई भी ऐसे अपराध किया हो तो माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिएगा। एंड संगत जी, और एक सत्संग आंटी जी का बहुत-बहुत सुनाई दे रही थी मुझे कि अपनी गलती की माफ़ी माँग ले। सो अपनी गलती की माफ़ी माँग रही थी संगत जी। सो ऐसे ही मुझसे भी हुई है गलती। मैं आज आपसे माफ़ी माँगनी चाहती हूँ गुरुपा, उस गलती, उस भूल के लिए। वो क्या है संगत जी कि कुछ साल पहले, कुछ समथिंग 15-16 साल पहले की बात है। तो संगत जी 15-16 साल ही हो गए होंगे। पता नहीं संगत जी कितने साल हो गए, मुझे तो याद भी नहीं है। अभी संगत जी मेरा छोटा बेटा जो है वो 13 साल का हो चुका है। तो समथिंग संगत जी 15 साल हो गए होंगे। तो संगत जी, मतलब मेरा जो बेटा नहीं था तो बेटियां थी, बेटियां हैं, तो 2 बेटियां हैं मेरी। तो तीसरी बार जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो संगत जी किसी ने कहा कि जांच करके चेक करके बता सकते हैं, 3 महीने की प्रेगनेंसी में चेक करके बता सकते हैं, मतलब 2.5 महीने क्रॉस हो जाए तो बता सकते हैं कि बेटा है कि बेटी है। एंड संगत जी, मेरे हस्बैंड को भी बेटा चाहिए था। सो संगत जी, मतलब तो कि बेटियों से नफ़रत भी करता था वो, अभी भी करता है, इतना प्यार नहीं करता है बेटियों से। और
बहुत अकड़ू टाइप के ना मेरे हस्बैंड तो। संगत जी गुरुजी की मर्जी है, अभी क्या करूँ तो ना सो संगत जी बेटा चाहिए था। तो मतलब संगत जी मैंने भी मतलब मैं घर के पड़ोस में जो सिस्टर है मतलब एक पड़ोसी है वो दीदी जिन्होंने मुझे लेके गई मतलब संगत जी अ, जो हमारा स्टेट संगत जी वहाँ पे तो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है संगत जी, वहाँ पर गए जहाँ पे जांच करते थे डॉक्टर्स, तो संगत जी गए वहाँ पे। वहाँ पे जाके चेक करवाया तो उन्होंने बोला बेटी है। तो संगत जी मैं टूट गई, उनका मैं क्या करूँ अभी, है ना, तो मैं क्या करूँ अभी। मेरे हस्बैंड को बेटा चाहिए और एक तो संगत जी है ना कि अभी चलो ठीक है इन्हें आने देते हैं और दूसरा फिर देखेंगे। मतलब ऐसे करते करते 4 बच्चे हो जाएंगे। मैं भी टेंशन में आ गई कि बच्चे तो मतलब तो संगत जी मतलब करेंगे क्या उनका, मतलब कैसे लालन पालन करेंगे। मतलब इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो इतना नहीं है तो क्या करूं। तो संगत जी मैं ना चाहते हुए भी मैं इतनी ज़्यादा संगत जी, फिर भी 2 बेटियां तो हो गई संगत जी और एक मेरे हस्बैंड को तो बेटा चाहिए ही चाहिए, तो फिर और भी बच्चे मतलब हो तो संगत जी पता नहीं फिर क्या होगा, ऐसा सोचा मैंने मन में बहुत संगत जी बहुत डिप्रेशन जैसा हो गया था तब ना। तो संगत जी और इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई मुझे ना, क्या करूँ क्या नहीं, मतलब क्या करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड को बोला कि डॉक्टर ने बोला है भी ऐसा है। तो संगत जी इसने कुछ नहीं बोला मुझे। तो संगत जी इसने कुछ नहीं बोला मुझे, फिर मैंने बोला आपको बेटी चाहिए कि बेटा चाहिए, तो उसने फिर कुछ नहीं जवाब दिया मुझे कि मतलब जैसे नाराज़ हो गया इस तरीके से। क्या करे अभी, है ना। फिर सबने बताया कि आप ना मतलब अब करवा लो, अबॉर्शन करवा लो, तो फिर अभी तो मतलब बना नहीं है, तो मतलब ऐसे बना नहीं है, ये तो सिर्फ अभी 5 ही बने हैं, तो इसमें पाप नहीं लगेगा। तो संगत जी मैंने कभी ऐसे नहीं किया था, कभी नहीं कराया था संगत जी। मैं क्या करूँ, मैं टेंशन में आ गई, एंग्जाइटी हो रही थी, खाना-पीना सब बंद, मतलब उठने का मन नहीं, क्या करूँ, क्या नहीं संगत जी। मैंने साहस किया, कहा ठीक है, कर देंगे, अभी क्या करूँ। तो संगत जी डॉक्टर के पास बात करी तो डॉक्टर ने बोला कि हमने तो वो 10 महीने का भी ऑपरेशन करवाया है इधर। मैंने सोचा कि चलो जो होगा सो होगा, सो मैंने भगवान जी का नाम लेकर के गए, संगत जी करवा लिया। तो फिर 2 ढाई महीने का समथिंग 3 महीने का होने का था। तो संगत जी मैंने ऑपरेशन करवा लिया इस बच्चे का। और संगत जी एक ही ऑपरेशन करवाया है लाइफ में, बाकी मैंने कभी आज तक नहीं करवाया। आज तक नहीं, मतलब मेरे बच्चे तो अभी संगत जी बड़े-बड़े हो गए हैं, तो तब भी तो संगत जी मतलब ऐसे करवा के मैं आ गई घर पे। उसके बाद संगत जी मेरी ब्लीडिंग इतनी बढ़ गई 2 महीने तक मुझे संगत जी ब्लीडिंग हो गई। क्योंकि संगत जी मैं एक दिन बेहोश पड़ गई रात में ना, ब्लीडिंग होने के बाद जैसे बेहोश हो गई संगत जी। मेरे बच्चे छोटे छोटे से दोनों बेटियां, बड़ी बेटी जो थी
वो 6-7 साल की समथिंग थी एंड छोटे जो थे वो 3 साल के। तो संगत जी मैं बेहोश पड़ गई और फिर उन्होंने ही मुझे नीचे ज़मीन पे बाथरूम गई थी, बाथरूम में मुझे पता चला कि जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, तो मैं धीरे-धीरे करके संगत जी सिटिंग रूम में आके लेट गई एंड वहीं पे मैं बेहोश हो गई। फिर संगत जी मेरी बेटियों ने ज़्यादा मतलब चादर लाके मुझसे डाल दिया, छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं ना संगत जी, सुबह का टाइम था। फिर उसने जाकर के मेरी सास को बुलाया, मेरे देवर जी आए, मेरी सास आई, उन लोगों ने मुझे सँभाला, देवर जी ने मुझे उठा कर के मतलब कपड़े चेंज करके मतलब सास और देवर दोनों ने मिल कर के मुझे उठा कर के कपड़े-वपड़े चेंज कर देना, थोड़ा-सा कपड़े से मतलब ऐसे तो गद्दा सा था उसमें डाल के सुला दिया और जब भी मुझे होश आया तो मैं तो बहुत ही मतलब सीरियस कंडीशन में थी संगत जी। फिर उसके बाद हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाकर के चेक करवाया तो संगत जी उन्होंने बोला कि नहीं, आपका तो ऑपरेशन जो है वो क्लियर नहीं हुआ था। मैंने पूछा क्या हुआ था? तो उन्होंने बता दिया है सब कुछ, तो उन्होंने बोला कि आपका यही क्लियर नहीं हुआ था, अभी दोबारा करना पड़ेगा। फिर संगत जी कर दिया वहाँ पे फिर से, उसके बाद संगत जी मेडिसिन दी, तो फिर मैं ठीक हो गई। संगत जी फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को तो बेटा चाहिए था ना, तो क्या करूँ? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे गाँव में एक सिस्टर थी जो मुझे अपनी दीदी मानती थी। सो उन्होंने आके मुझे बताया कि भगवान विष्णु जी का व्रत करो आप गुरुवार के दिन और आप उनसे बेटा माँगो, तो वो आपकी मनोकामना जो है आपकी पूरी हो जाएगी। फिर मैंने भगवान विष्णु जी के व्रत रखे, फिर उनकी पूजा करी संगत जी, मतलब भगवान जी की पूजा पाठ करती थी, व्रत रखा मैंने। तो 1 साल हुआ था संगत जी अप्रैल में, तो अभी बेटा है संगत जी, उसके बाद मुझे बेटा हुआ है। वो भी संगत जी भगवान जी की ही देन है, मेरे गुरुजी और भगवान विष्णु जी का। मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा है। भगवान जी, गुरुजी उनके फ्यूचर और अपने नाते, अपने पोते, अपने बच्चे की फ्यूचर अभी आप ही देखेंगे गुरुजी, आप ही को करना है उनकी फ्यूचर को सेट कैसे करना है, क्या करना है आप ही जानिए गुरुजी। और वो मुझसे भूल हुई है गुरुपा, मुझसे बहुत बड़ी मतलब मेरे बहुत अपराध है जिसको कोई माफ़ी नहीं मिल सकते है, ऐसे अपराध मैंने किए हैं गुरुपा। उस बच्चे को इस संसार में आने से रोका है, वो पाप किया है, उस पाप के लिए पता नहीं कौन-सी सज़ा मिलनी है, क्या मिलनी है, कैसे मिलनी है। मैं नहीं कहूँगी गुरुपा मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैंने वो पाप किया है गुरुपा। तो हो सके तो माफ़ी दे दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। अगर नहीं हो सके तो गुरुपा कैसे करना है, उसकी सज़ा क्या है, क्या नहीं वो आप जानिए गुरुपा। मैं तो आपकी शरण में हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता है। हो सके तो मैं माफ़ी चाहती हूँ उस बात के लिए गुरुपा। अगर नहीं हुआ तो आप जानिए गुरुपा मैं क्या करूँ अभी? और दूसरे सत्संग मेरा ये है संगत जी कि अभी मैं ना आउट ऑफ कंट्री में जॉब कर रही हूँ। तो संगत जी मतलब ये एम्प्लॉई जो थी इसको ना टॉयलेट की प्रॉब्लम थी।
मतलब उसके टॉयलेट ना ऐसे अटक जाती थी संगत जी, पता नहीं कि उसको मेडिसिन देना पड़ता था, फिर जा कर के टॉयलेट होती थी संगत जी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी ये तो बहुत ही मुश्किल है, हर बार इस तरह का मेडिसिन यूज़ करना और इनको इतनी प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं तो भई बहुत कठिन है। शंकर जी मैंने गुरुजी से अरदास करी एंड गुरुजी का जल प्रसाद जो है मैंने 7 दिन तक गुरुजी का जल प्रसाद मैंने मेरे एम्प्लॉय को देना स्टार्ट किया और उसके जूस में मिला कर के देना स्टार्ट किया। तो 7 दिन मैंने दिया। धीरे, 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 धीरे संगत जी अभी तो एकदम टाइम पे हो जाती है और कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करती हूँ मैं और संगत जी इनमें तो छूट ही गया है उनका। तो संगत जी मैंने तब भी आज तक यूज़ नहीं किया है। अभी 4-5 महीने हो चुके हैं संगत जी। 5 महीने समथिंग हो गए हैं और अभी एनिमा यूज़ करना नहीं पड़ता है। संगत जी मेडिसिन देती हूँ पीने वाली, फिर भी अगर नहीं दूँ तो तब भी उनकी जो टॉयलेट है वो टाइम पे हो जाती है। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुपा। आपका शुक्राना मैं कैसे ही करूँ गुरुपा, हमारी ज़ुबान जो है इतना भी सक्षम नहीं है कि आपको शुक्राना कर सकूँ। आपने जितना दिया, जो दिया, जैसे दिया है गुरुपा, आपको कोटि, 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 कोटि लख-लख बारी शुक्राना है मेरे गुरुपा। लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जाने अनजाने में जो भी कोई गलती हुई है कुछ जो भी कुछ हुआ है गुरुपा मैं गलत बोल चुकी हूँ, माफ़ी। सारी संगत की रक्षा करना, कृपा करना, अपने परिवार की रक्षा करना, कृपा करना गुरुपा। हम सारी संगत आपके परिवार हैं, आपके बच्चे हैं, सारी संगत की और कृपा करना गुरुपा। सारी संगत पर कृपा करना। जय गुरु जी। और क्या बोलूँ संगत जी, गुरु जी जिन-जिन संगत की जैसे-जैसे परेशानियाँ हैं, उन सारी संगत की रक्षा करो, कृपा करो गुरुपा अपने चरणों में ऐसे कस के हाथ पकड़ो कि कभी भी ना छूटे। कोई परेशानी, कोई दुःख, कोई तकलीफ़ हो पलक झपकते ही दूर कर दीजिए गुरुपा, पलक झपकते ही दूर कर दीजिए और तकलीफ़ से नहीं ऐसे दे दो कि पता ही ना चले। हे मेरे गुरुपा, आप तो हमारे पिता हैं, आप तो महाशिव हैं, आप तो साक्षात भोलेनाथ हैं। आपके इसी चरणों में मैं क्या अरदास करूँ गुरुपा, आप तो सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानते हैं मेरे गुरुपा, मेरे गलती भूल-चूक कोई भी हो उसे माफ़ कर दीजिएगा आपके इसी चरणों में। कोटि-कोटि कोटि शुक्राना है, आपने जो भी दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज का शुक्राना सत्संग संगत जी यहीं पे विराम करती हूँ। हे मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा सारे गलतियों के लिए, भूल-चूक के लिए। प्लीज़ मुझे माफ़ी देना गुरुपा, प्यारी-प्यारी संगत जी मुझे माफ़ करना, आंटी जी मुझे माफ़ करना अगर कोई भूल-चूक हुई है तो। सो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये वाला जो है आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। आज फ्राइडे का छोटा सा सत्संग है। मुझसे कोई गलती कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ कर देना संगत जी। संगत जी मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ 3 साल हो गए हैं एंड गुरु जी की इतनी मेहर है मुझ पे कि मेरी तो लाइफ ऐश ही ऐश में हो रही है। कोई परेशानी नहीं है, जो भी है सब गुरुजी ही सँभाल लेते हैं संगत जी। बस सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देनी है। बस गुरुजी ही जाने जो भी है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। संगत जी मैंने लास्ट फ्राइडे को सत्संग शेयर किया था। मेरी ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं हाई हो रही हैं, इसके बारे में मैं फिर ना संगत जी गुरुजी से नाराज़ भी हुई थी। गुरुजी को मैंने कहा कि गुरुजी मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना था लेकिन एवरीडे शुगर लेवल हाई होता जा रहा है। क्या ही करूं, अभी जाना ही पड़ेगा। ऐसे में संगत जी गुरुजी के सामने खड़े होकर कह दिया कि और चली गई हॉस्पिटल। फिर उसके बाद मेरा ब्लड शुगर लेवल एवरी डेज डाउन होता चला गया संगत जी। वाओ गुरुजी, वाओ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब आपने मुझे हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। प्लीज़ मैंने आपसे मैं दुखी हुई इसीलिए ऐसे बोल दिया। सॉरी गुरुजी, सॉरी, मैं मूर्ख हूँ, समझ नहीं पाई। वरक वक़्त का इंतज़ार करना था बट मैं नहीं कर पाई। गुरुजी के होते हुए भी घबरा गई। ये मेरी संगत जी मूर्खता है, इसके लिए सॉरी, सॉरी, सॉरी गुरुजी, सॉरी। और अभी मेरी बैक शोल्डर का पेन भी धीरे-धीरे कम हो ही रहा है। कोई कभी पेन होती है, कभी-कभी गुरुजी की कृपा से ठीक हो जाएगी संगत जी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैंने ठान ली है संगत जी, गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती, जो भी है आप जानो। आपकी रहमत जो है मुझ पर इतनी है कि मेरी ज़ुबान में इतना वर्ड नहीं है शुक्राना कर सकूं। फिर भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। गुरुजी संगत जी के सामने एवरीथिंग सरेंडर कर दो। संगत जी गुरुजी के सामने सॉरी, सब कुछ एवरीथिंग सरेंडर कर दो। कुछ नहीं है, सब आपका है और आप जानो इसे कैसे करना है, ऐसे फिर देखना है। गुरुजी कैसे हमारी तकलीफ़ यूँ ही चुटकी में ख़त्म करते हैं संगत जी। और हाँ, एक बात ये भूल गई मैं, जब मेरा बैक शोल्डर पे पेन था ना संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया था, तेरे गर्दन के नीचे का दर्द मैं चुटकी में ख़त्म कर दूँगा। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके श्री चरणों कमलों में मेरा कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्रानन एंड प्रणाम। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का ये शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देते हो। मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का ही एक उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है एंड संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं संध्या वेले का शुक्राना करने जा रही हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। गुरु जी मुझसे सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जैसे मैंने बताया था कि मैं अभी वेकेशंस पर हूँ इंडिया अपने घर पे, और इस बार दिवाली गुरुजी की कृपा से इतनी अच्छी गई। मेरा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी की कृपा से मैं अपनी फैमिली के साथ दिवाली मना पाई हूँ और सब कुछ अच्छा रहा है। और संगत जी एक बहुत ख़राब है, सो कल मैं
कुछ दिनों से तबीयत बहुत ख़राब है, सो कल मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। प्लीज़ गुरुजी आप भी मेरे साथ चलो और मुझे मेरी रक्षा करो। मुझे 2 सालों से न्यूट्रिस की प्रॉब्लम चल रही है। तो ये बात मैंने पहले भी सत्संग में जो है कही थी। तो मैं आउट ऑफ कंट्री इज़राइल में जॉब कर रही हूँ। अभी फिर से कुछ दिनों से हेवी ब्लीडिंग होने की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई है। हीमोग्लोबिन भी बहुत कम ही हुई थी। सो इस बार मैंने ये सोचा है कि गुरुजी आप ही डॉक्टर बनकर मेरा इलाज करो। प्लीज़ गुरुजी अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े तो भी आप ही डॉक्टर बनकर मेरी ऑपरेशन करना, ताकि मैं 1 मंथ के अंदर जो है रिकवरी हो सकूँ। क्योंकि नेक्स्ट मंथ 21st नवंबर को मेरी रिटर्न फ़्लाइट है दिल्ली टू इज़राइल। सो तब तक मैं रिकवर हो जाऊँ। मुझे आशीर्वाद दो गुरुजी, मुझ पर रहम करो, क्योंकि एवरी मंथ हेवी ब्लीडिंग होने की वजह से मेरी तबीयत ख़राब होती रहती है। इससे अच्छा है मैंने सोचा है कि ऑपरेशन ही कर दूँ। गुरुपा आप मुझ पर कृपा करो, जो भी मेरे लिए अच्छा हो वही करो। प्लीज़ आपसे मेरी यही विनती है। और आज का मेरा सत्संग बस इतना ही है। बाकी जब मेरी हॉस्पिटल की सारी प्रॉब्लम गुरुपा सॉल्व करेंगे फिर मैं वो सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं। जय गुरुजी। अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो संगत जी हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।